खूबसूरत ये देखने में लग रही है ना इस वक़्त, इतनी ही माशाल्लाह से ये मज़े में भी थी। तो राइला तो अपने ससुराल चली गई और मैं जो थी फिर अब मैं कहाँ जाऊँ अपने सोच मुझे समझ आ गया था कि इसका क्या बनाया जाए। कोई चीज़ रखती हूँ डाइनिंग पे उन दोनों के सामने और अपने सामने भी, तो पूरी और ये सब कुछ करने का नहीं दिल चाह रहा, तो इसके पराठे बनाए और खा लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है मंडे मॉर्निंग का क्लिप है। यानी संडे को तो मेरे घर में आपको पता है कि दावत हुई थी और उसके बाद जो फ्रिज के हशर होता है, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रा शेयर करूं कि बिल्कुल ठुस रहा होता है। हर चीज़ ऐसी ज़ाहिर है, थकन इतनी हो जाती है, सब बस ऐसे ही रख दी जाती हैं चीज़ें, अरेंज करके कुछ नहीं रखा जाता। खैर मुझे अरवियाँ निकालनी थी, तो फिर मैंने इसको सब चीज़ें बाहर निकाली और फिर इसके बाद इसको अरेंज किया और अरवियाँ निकाल ली हैं। और अरवियों को जो है, अच्छा ये उसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ अरवियाँ कट करके। और जो ये जो वो है ऑयल जो है ये वही है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था मंचूरियन का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और बिल्कुल एक चुटकी अजवाइन डाली है और सॉल्ट डाला है टू टेस्ट। और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और तीन दो तीन गोल लाल मिर्चें, क्योंकि अरबियाँ भी 6-7 थी, ज़्यादा नहीं थी। और इसीलिए मैं फ्राई पैन में ही इसको बस बना रही हूँ कि थोड़ी सी, क्योंकि पाए जो है, पाए हुए नहारी हुई इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा यानी हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा-सा वक़्फ़ा होना चाहिए, 2 टाइम जब बंदा खा ले तो तीसरे टाइम ना खाए, बेहतर है ये। तो बस तो फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ी-सी अरमियाँ बना ली जाएँ। अच्छा इसमें मैंने अब हरा धनिया बहुत सारा था, ये प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्ची ये सब बची हुई थी, वो जो गार्निशिंग बनाई थी मैंने पायों के लिए, तो वही सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं मैंने कट की। और बस सिर्फ़ अरमियाँ कट की थी और यहाँ पे अरमियाँ जो हैं वो थोड़ी-थोड़ी गल रही हैं। तो हल्का-सा पानी इसमें डाल के उनको ढक के और 10 मिनट पका लूँगी, तो ये बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो जाएँगी और इनकी ये फाइनल यानी लुक आएगी। और देखें कितनी खूबसूरत, जितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है ना इस वक़्त, इतनी ही माशाल्लाह से ये मज़े में भी थी। तो बस ये लंच में के लिए मैंने ये कर लिया था और फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैंने फ्रूट भी काट लिया था कि ज़ाहिर है ये फ्रूट आया हुआ था तो अब इसको खाना तो है ना। तो और यानी सीज़न का पहली दफ़ा ही आया है ये। अम, जो अमरूद हैं वो मेरे हस्बैंड ले आए थे और मेहमान भी कुछ लेकर आ गए थे, ये किन्नू वगैरह, क्योंकि वो तो जब तक मीठे नहीं होंगे वो जब तक लाएंगे ही नहीं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जबकि ऑरेंजेस, लेकिन वो जब तक मीठे खट्टे होते हैं वो नहीं लाते। तो खैर यहाँ पर फिर शामी टाइम था और लाइट नहीं थी हमारे घर में, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा-थोड़ा अंधेरा सा नज़र आ रहा है। यूपीएस से गुज़ारा कर रहे हैं हम और लाइट जो है वो मॉर्निंग में जो गई है तो फिर आई थी शाम को 5:15 साढ़े 5 बजे के टाइम। अच्छा हमें उस दिन कहीं जाना था मुझे और राइला को, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम कैंसल हो गया, तो राइला तो अपने ससुराल चली गई और मैं जो थी फिर अब मैं कहाँ जाऊँ तो मैंने कहा फिर कहीं जाने से बेहतर है चलो शकरकंदी रखी है तो उसकी खीर बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरह से बनाई है। तो बस यहाँ पर मैंने दूध बॉयल कर लिया था उसको अच्छा सा और फिर उसके बाद उसमें मैंने डाली हैं 2 डबल रोटी के यानी के, और जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने इसमें शकरकंदी जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी मैश करके, वो इसमें डाल दी है और इसके सारे लम्स ख़त्म कर रही हूँ मैं। और हल्के से यानी थोड़े से अगर आ भी जाएँ शकरकंदी का तो इतना वो बात वो वैसी नहीं होती, यानी बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे शुगर और मिल्क पाउडर मेरे पास रखा हुआ है, बस वो भी दोनों चीज़ें मैं डालूँगी। मिल्क पाउडर जो है ना वो थोड़ा-सा मेरा सील गया है जिसे कहते हैं ना, तो वो एक डला सा बन गया था। तो मैंने कहा चलो इसी को मैंने चख कर देखा तो टेस्ट वगैरह में सही था, तो मैंने कहा इसी को ही डालते हैं, कोई बात नहीं। इसने वैसे भी मिल्क में जाके घुल ही जाना है।
और जो है अब मैंने यहाँ पे डबल रोटी यानी डाली है, उसके स्लाइस डालें 2। हम चावल भी डाल सकते थे 2 पीस के, चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। बस इसको बाइंड करना होता है थोड़ा-सा यानी थिक करने के लिए। तो डबल मैंने कहा इस दफ़ा ज़रा चलो डबल रोटी डाल के देखते हैं। वैसे मैं जो हूँ कॉर्नफ्लावर डालती हूँ ज़्यादातर। मेरी पिछली वीडियो भी आप देखेंगे शकरकंदी की खीर की, तो उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था। तो डबल रोटी से भी बहुत मज़ेदार लग रही थी। तो ये इसका टेक्सचर है और हल्की सी यानी थोड़े से शकरकंदी आ रही है जो घुली नहीं है, और वो अच्छी लग रही थी खाने में। तो बस इसको मैं गार्निश कर दूंगी पिस्ते और बादाम के साथ, और हमारी ये खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस इसके बाद जो है मैंने फिर शाम के लिए इस शकरकंदी के साथ ही मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शाम को क्या बनाया जाए। तो फिर जब मैंने आलू बॉईल कर लिया और लाइट भी हमारी 5:30 बजे आ गई, तो मगरिब के बाद फिर मैंने मुझे समझ आ गया था कि इसका क्या बनाया जाए। और तो मैंने कहा इसका हम आलू का भरता बनाते हैं। पहले मैं सोच रही थी आलू भरी रोटी बना लूंगी रात में, लेकिन फिर मैंने आलू के पराठों को कैंसिल किया और मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ आलू का भरता। और ये 2-3 दिन पहले मैंने आलू की कतलियाँ बनाई हुई थी, तो वो भी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा वो भी हम इसी में शामिल कर देते हैं, क्योंकि कोई उनको खा नहीं रहा। तो बस यहाँ पर जो है 2-3 दफ़ा मैं गरम करके कोई चीज़ रखती हूँ डाइनिंग पे, दोनों के सामने और अपने सामने भी। तो जब कोई नहीं खाता तो फिर मैं तीसरे टाइम उसको कुछ नई शक्ल दे देती हूँ, तो फिर तो खा ली जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और एक अनियन लिए दरमियाने साइज़ की, उसको भी चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्चें उनको चॉप कर लिया, और वो जो है अ, टमाटर हैं उनको भी चॉप कर लिया है मैंने। और इसमें जाएगा लेमन जाएगा इसमें, और जो है हरा धनिया जाएगा बहुत सारा सा। मैं जितना मेरे पास था वो सारे मैंने काट के रख लिया था धो के, और हरा धनिया भी साथ में। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है प्याज, और ये बड़ा अच्छा भुर्ता बना था। और इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा इसका बचा हुआ है, क्योंकि नहीं इतना खाया गया। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन इसके पराठे बनाऊंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, आलू के पराठे। चीज़ बनी रखी हो तो फिर तो बनाना एकदम से आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तो उनको भी मैंने चॉप कर लिया था अच्छा सा, पील करके यानी उसका छिलका उतारने के बाद फिर। और ज़्यादातर मैं जो बनाती हूँ छिलका उतार के ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे टमाटर हमारे घर में खाए नहीं जाते। तो बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसमें हम मसाले जो जाएंगे, मसाले बहुत कम है। कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है और नमक है, बस ये मसाले जाएंगे। और इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा इन मसालों से ही, बहुत मज़े का। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पूरियों के साथ खा सकते हैं इसको। यानी पूरी और ये सब कुछ करने का नहीं दिल चाह रहा, तो इसके पराठे बनाएं और खा लें आराम से। तो यहाँ पर ये बस मेरा रेडी हो गया है। इसमें मैं अब लेमन डालूंगी अच्छा सा मिक्स करने के बाद, क्योंकि सब चीज़ें कुक हुई हुई हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। और इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, और बस इसको बंद करके रख दूंगी। और हम लोगों ने जो है यानी उसको डिनर में लिया था, और डिनर में हमने इसके पराठों के साथ लिया था। मैंने हल्के घी के, ये मैं लेमन रस भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इससे और टेस्ट अच्छा हो गया था इसका। और चूल्हा यानी बंद करने के बाद मैंने हरा धनिया और लेमन डाला है, क्योंकि अगर हम वैसे डालते हैं ना, हीट जब बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो फिर हरा धनिया भी थोड़ा काला काला सा हो जाता है, और लेमन का भी टेस्ट वो नहीं रहता। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार है आलू की, और आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। इसको फिर हमने क्योंकि मैंने शाम में बना ली थी शकरकंदी की खीर, और फिर ये बनाया था, तो अच्छे खासी हमारी दावत ही हो गई थी। तो ये मैं अब्बी को खाना निकाल के दे रही थी,
क्योंकि अब्बी जो हैं वो डिनर अपने कमरे में ही करते हैं, इसलिए कि वो टीवी देख रहे होते हैं उस वक़्त, उनके खबरें और तबसरे और ये सब कुछ आ रहा होता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उनको वहीं पे देती हूँ हमेशा खाना। वो यानी अपने कमरे में ही खाते हैं। तो ये शकरकंदी की खीर भी दे रही हूँ मैं उनको, और बस इसके बाद मैं भी डिनर कर लूँगी, और मेरे हस्बैंड गए हुए थे किसी काम से, तो वो जब आएँगे तो फिर वो भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने हॉट पॉट में रखे हैं रोटियाँ, वो पराठे बना के जो भी। हल्के घी में बनाए थे मैंने पराठे, इतने यानी कोई वो हैवी वाले नहीं थे, बस हल्का-सा घी लगा के। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए और वो मेरे लिए लाए गोलगप्पे, जबकि मैं डिनर कर चुकी थी, लेकिन गोलगप्पे ऐसी चीज़ है कि वो डिनर के बाद भी बंदा खा लेता है। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, और मैं एन्जॉय करूँगी ये गोलगप्पे। तो और अभी भी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, दिल चाह रहा है अभी सामने आ जाएँ तो मैं अभी भी खा लूँ। मुझे इतने पसंद है, आप भी बताइएगा आप लोगों को कितने पसंद हैं। तो बस मैं आपसे लोगों से चाहूँ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।